क्या एंग्जाइटी आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस को किल कर देते हैं, सेक्सुअल लाइफ का, फैंटेसी लाइफ का बर्बाद कर देते हैं? आंसर इज यस। अगर इस मॉडर्न एरा में पूछेंगे ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी किसको नहीं होता है, आंसर होगा सबको होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो मॉडर्न एरा है, कॉम्पिटिटिव एरा है, इसमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस होना इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। नाउ हाउ यू विल हैंडल इट विल डिपेंड कि आपको एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज होगा कि नहीं। एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम करेगा या फिर आपका जो डे टू डे एक्टिविटी इसमें भी आपको अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये बहुत जानना जरूरी है कि एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम डिजीजेस क्या क्या होता है एंड हाउ टू हैंडल दिस एंग्जाइटी। If you talk specially about the sex and anxiety is very much interlinked and we call it as performance anxiety. Now क्या होता है, सबको ये एंग्जाइटी होता है कि क्या हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्या हम बेड में ज़्यादा देर टिक पाएंगे, क्या हम अपना पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। तो ये मन में हमेशा ये डाउट रहता है और डाउट से आपका पैदा होता है एंग्जाइटी, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बोलते हैं। जैसे आपका मन में ये एंग्जाइटी रहेगा, ये डर रहेगा, ये फेयर रहेगा, तो डेफिनेटली आप अपना कंसंट्रेशन फुल यहाँ पे नहीं दे पाएंगे और आपका बेड परफॉर्मेंस इन द बेड डेफिनेटली विल बी हैम्पर्ड एंड योर सेक्सुअल लाइफ विल बी ruined एंड यू विल बी नॉट सेटिस्फाइड इन द बेड एंड योर पार्टनर विल ऑल्सो बी नॉट सेटिस्फाइड विथ यू। तो डेफिनेटली ये एंग्जाइटी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंग्जाइटी को कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दवाई से एंग्जाइटी ख़त्म होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन दवाई का एक टाइम रहता है। एक टाइम पीरियड के बाद ये दवाई काम नहीं करते। जब तक आप दवाई लेंगे तब तक आपका ये एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एंग्जाइटी के लिए कभी कभी क्या होता है, बहुत लंबा मेडिसिन लेना पड़ता है, जो कि बहुत लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा दिन बाद ही आपको अच्छा लगने लगेगा। तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि हमको एंग्जाइटी नहीं हो रहा है, व्हाई शुड आई टेक द पिल। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन भी है कि हर डिजीज़ का क्या होता है, एक कोर्स होता है, इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप डेफिनेटली जो स्पेशलिस्ट है उनका डेफिनेटली हेल्प लीजिए। साथ ही साथ आपको जो चीज़ करना है कि एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस ये डे टू डे एक्टिविटी में और डे टू डे लाइफ का पार्ट है, तो इसको आप बहुत अलग से नहीं देख सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं है, आप मस्त मौला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लाइफ का जिस भी स्टेज में होंगे उस स्टेज में आपको थोड़ा ना थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहेगा ही रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आपको एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज आएगा या नहीं। तो डेफिनेटली आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप होलिस्टिकली कैसे एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं और इस चीज़ को रिकरेंस होने में प्रिवेंट कर सकते हैं कि बार बार आपको एंग्जाइटी जैसे पैनिक अटैक हो, पैनिक डिसऑर्डर हो या फिर कन्वर्शन डिसऑर्डर जैसा जो प्रॉब्लम्स होता है, जो कि एक इमरजेंसी जैसा फील होता है, जो कि लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों में मिलते हैं, लेकिन लेडीज़ में ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर सेक्सुअल फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली फीमेल के कंपैरिजन में मेल में ये एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होता है। उनको हमेशा ही लगता है कि बेड में परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह का एंटीसिपेटरी आपका थॉट्स है, एंग्जाइटी है, फेयर है, तो डेफिनेटली आप बेड में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत सारा टेक्निक्स हैं जो कि आपको जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप अपना सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपका विजुअल इमेजिनरी हो सकता है, आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस हो सकते हैं, इस चीज़ को आपको अप्लाई करना हो सकता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो पॉजिटिविटी होता है, जो चीज़ आप चाहते हैं, अगर वो आप मेंटल इमेज बनाते हैं तो डेफिनेटली ये आपका रियल लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट करता है। क्योंकि हम लोगों का जो ब्रेन है, ये ब्रेन मेंटल जो आप सोच रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली क्या होता है, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव ही मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप अपना जो माइंड का 3 हिस्सा है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस जो भी माइंड है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स नॉलेज है या फिर जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली अदर वीडियोस आप देखते रहेंगे।
तो वहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगा कैसे आप अपना जो कॉन्शियस माइंड है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर प्रैक्टिस के साथ होलिस्टिक वे में आप एंग्जाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एंग्जाइटी भी कम होगा, साथ साथ आपका जो बैड परफॉर्मेंस है, आपका जो पार्टनर के साथ जो फैंटेसी लाइफ है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, इसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इसको कोशिश कीजिए, आप एंग्जाइटी को एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए। डेफिनेटली आपका लाइफ बहुत खूबसूरत होगा, आपका सेक्सुअल लाइफ सेटिस्फाइंग होगा। थैंक यू सो मच।